हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स। इवन अपडेट्स के अलावा अगर मैं बात करूं हर सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है और आपके एग्जाम एंड प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, वो सबके रिलेटेड एक वीडियो भी प्रोवाइड किया जाता है, जहां से आप क्या कर सकते हो, पढ़कर अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और प्रैक्टिकल में भी क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड ये सारी चीजें आपको मिलेगा हमारे चैनल के ऊपर, एंड चैनल का नाम है हमारा एमयू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक वीडियो लेक्चर, जहां पे हम क्या करेंगे ना, एक प्रैक्टिकल देखेंगे, साथ ही साथ में एक सॉफ्टवेयर लगेगा, उसको इंस्टॉल करेंगे एंड उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो भी हमारा प्रैक्टिकल रहने वाला वो परफॉर्म करके देखेंगे। हम बात कर रहे हैं FY BSc कंप्यूटर साइंस का सेमेस्टर 1 का NEP 2022 वाले सिलेबस का। ओके, इसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1, एंड जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल 1। इसमें जो आपका सबसे पहला वाला प्रैक्टिकल है ना, वो रहने वाला है लॉजिक गेट्स। ओके, अब लॉजिक गेट्स ना आपने सुना रहेगा, अगर आपने मैथमेटिक्स लिया था कभी 12th में, ठीक है, तो आपको एक चैप्टर होगा मैथमेटिकल लॉजिक, वहां पे आपने क्या पढ़ा रहेगा, लॉजिक गेट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहेगा। वहां का ही डिटेल हम कहां पे पढ़ने वाले, यहां पे पढ़ने वाले। मतलब सर क्या यहां पर भी हमें ट्रूथ टेबल बनाना रहेगा? हाँ, मतलब आपको यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा, ट्रूथ टेबल देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पे हम क्या करते थे ना, एक पेज के ऊपर क्या करते थे, ट्रूथ टेबल बनाते थे और 0011 या फिर TTFF करके लिख के हम लोग क्या करते थे, वो वाले मैथमेटिकल लॉजिक को सॉल्व करते थे। लेकिन अभी हमने एज अ कंप्यूटर साइंस ले लिया है, तो अभी हमें उसे पेज पर नहीं करना है, हमें सॉल्व करना ये सारी चीजें और प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करना है एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, एंड वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, लॉजिजिम। ओके, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। ओके, अब देखेंगे हम लोग पहले तो क्या करना है इस प्रैक्टिकल में। ओके, प्रैक्टिकल का मैं सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगा, कैसे सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है एंड इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, ये सारी डिटेल आपको क्या होगा, इस वीडियो में मिलेगा। आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि प्रैक्टिकल नंबर 1 में आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करेंगे, लेक्चर को स्टार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और जिन स्टूडेंट को नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल 1 में टोटल 20 प्रैक्टिकल है, जिसमें से 10 प्रैक्टिकल रहने वाला है वो आपका डिजिटल सिस्टम का रहने वाला है, एंड जो 10 प्रैक्टिकल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका आर्किटेक्चर वाले सब्जेक्ट का। तो हम आज के लेक्चर में ना डिजिटल सिस्टम वाले का प्रैक्टिकल नंबर 1 देखेंगे, कौन सा, लॉजिक गेट। तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 1। पहले देखेंगे थियरी। जब भी आपको थियरी की मैं बात करता हूं ना, तो थियरी आपको अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप यहाँ पे बोर्ड पे रीड करोगे ना, तो क्या दिया आपको, लॉजिक गेट्स आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। ठीक है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिया रहेगा, ठीक है, उसके अंदर ना हम लोग बहुत सारे सिग्नल पास करते हैं एज अ इनपुट, और बदले में क्या देता है, वो आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो कुछ रूल के ऊपर ना हमारा ये इनपुट काम करता है। अगर मैं इनपुट पास कर रहा हूं ना, तो कुछ रूल्स हम यहां पर लगाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ये जो सारी चीजें आप देखते हो ना, ये सर्किट विर्किट, ये सब कहां पे आप देखोगे, डिजिटल सिस्टम में देखोगे। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है ना, उसमें आप बहुत सारे इनपुट पास करते हो, मतलब बहुत सारे सिग्नल पास करते हो। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ सिग्नल। एक जो सिग्नल रहता है वो आपका 1 रहता है, और एक रहता है आपका 0 रहता है। 1 का मतलब होता है कि सिग्नल आपने पास कर दिया है, मतलब करंट उसमें फ्लो कर रहा है। 0 का मतलब होता है कि करंट आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, मतलब करंट उसके अंदर फ्लो नहीं कर रहा है। ये दो टाइप के सिग्नल होते हैं और बहुत सारे इनपुट्स लगे रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, लेकिन आउटपुट कितना रहता है, मेरा 1 रहता है। ठीक है, बहुत सारे इनपुट्स रहते हैं लेकिन आउटपुट कितना रहता है,
एक रहता है, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है आगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। कुछ लॉजिक हम यूज करते हैं जिसके बेसिस पे ना हम जैसे जैसे इनपुट को चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारा क्या चेंज होता है, आउटपुट चेंज होता है। मैं आपको कुछ इस तरीके से बता दूंगा इनपुट के बेसिस पे अलग अलग लॉजिक गेट्स किस तरीके से काम करता है, और वो बहुत अच्छे से आपको क्या होगा, हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो कुछ हम लोग बात करने वाले सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट्स। ये जो लॉजिक गेट्स रहते हैं ना, ये डायरेक्टली आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। ये अगर लॉजिक गेट्स अगर आप खरीदने जाओगे ना तो इन सिंपली बहुत आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। ये लॉजिक गेट्स इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। मतलब इसके लिए आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बनाना नहीं पड़ेगा इन दी सेंस में क्या कहना चाहता हूं, यहां पे मैं सिंपल सा बताना चाहता हूं कि अगर आप जाके एंड गेट मांगोगे तो एंड गेट मिल जाएगा मार्केट में, और गेट बोलोगे तो और गेट मिल जाएगा, नॉट गेट बोलोगे तो नॉट गेट मिल जाएगा मार्केट में। मतलब ये डायरेक्टली अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। लेकिन कुछ गेट्स ऐसे रहते हैं ना जिसे हमें क्या करना पड़ता है ना, कुछ अलग अलग गेट्स मिला के बनाना पड़ता है, ठीक है। वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। यहां पर तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं, बेसिक गेट्स होते हैं। देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। क्या आपने क्लास 12th में आप लोगों ने एंड और वाले ट्रूथ टेबल पढ़े हैं? क्या ये वही है? हाँ सर ये वही है, एंड और वाला। आपने निगेशन भी पढ़ा रहेगा, वो जो निगेशन आपने पढ़ा था ना वो नॉट के फॉर्म में आया यहाँ पे। तो 3 टाइप के क्या होते हैं हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अब आपके वाइवा में क्या पूछा जा सकता है, सिंपल से आप पूछा जाएगा कि कौन कौन से बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, तो आपको क्या क्या बताना है। एक होता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। आपने एंड और नॉट गेट के लिए जो ट्रूथ टेबल पढ़ा था ना, सेम ट्रूथ टेबल आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप वो चीजें आप भूले नहीं रहोगे। अगर भूल गए रहोगे तो कोई बात नहीं है, मैं क्या करूंगा इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं कुछ और गेट्स के टाइप्स, कौन कौन से और गेट्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। जो सेकेंड टाइप्स होता है वो होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। अब सर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या होता है? ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स जो रहते हैं ना, इन लॉजिक गेट्स की हेल्प से ना बाकी के जो गेट्स होते हैं ना वो आप बना सकते हो, ठीक है। मतलब ये अगर गेट्स आप यूज करते हो तो मल्टीपल यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स को आप यूज करके जितने अदर लॉजिक गेट्स रहते हैं ना उनको आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपली बना सकते हो। तो कौन कौन आता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में? एक आता है आपका नॉर गेट, एंड सेकंड आता है आपका नंद गेट, ठीक है। एक आता है आपका नॉर गेट एंड दूसरा आता है आपका नंद गेट। मतलब मल्टीपल नॉर एंड मल्टीपल नंद गेट मिलके आप क्या बना सकते हो, अदर गेट्स बना सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे किसका, नॉर और नंद का, इसकी हेल्प से आप नॉट गेट बना सकते हो, एंड गेट बना सकते हो, और गेट बना सकते हो। इसके अलावा कुछ और गेट्स रहते हो वो भी आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट एंड नंद गेट। ये जो आपको गेट्स दिख रही है 2 टाइप्स के क्या होते हैं मेरे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आता है हमारा वो होता है डिराइव्ड लॉजिक गेट, ठीक है। डिराइव्ड लॉजिक गेट्स कुछ ऐसे गेट्स होते हैं ना जो अवेलेबल नहीं रहते डायरेक्टली में। इसे बनाने के लिए ना हमें कुछ ऐसे गेट्स का यूज करना पड़ता है जो हमें सिंगल मिल जाता है, जैसे नॉट गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। ये जो गेट आप देख रहे हो यहाँ पर, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, इनके कुछ कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये 2 टाइप के गेट आप बना सकते हो। एक होता है आपका एक्सॉर गेट और एक होता है आपका एक्सनॉर गेट, ठीक है। अभी यहां तक हमने क्या देखा ना, कितने टाइप्स के गेट होते हैं, टोटल 7 टाइप हमने देख लिया, ठीक है। कुछ सिंपल गेट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, और कुछ मेरे डिराइव्ड लॉजिक गेट्स होते हैं। इन गेट्स के बारे में अभी हमें क्या करना है, इन डिटेल पढ़ना है, इनके ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ना है, एंड इसको सॉफ्टवेयर पे रन करके देखेंगे किस तरीके से सॉफ्टवेयर पे रन होता है, ओके। सबसे पहले आता है हमारा एंड गेट। एंड गेट का जो सिंबल रहता है वो आपको याद रखना। यहां पर सबसे पहले इसके सिंबल को बोला जाता है लॉजिक डायग्राम, ठीक है। ये जो आपको यहां पर सिंबल दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये जो आपको यहां पर सिंबल दिख रहा है ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे ना ए और बी क्या है, आपका इनपुट है, ठीक है। ए और बी आपका इनपुट है, मतलब ये दोनों आपके सिग्नल की तरह काम करेंगे। या तो ए मेरा ऑन रहेगा या तो मेरा ऑफ रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से बी मेरा क्या रहेगा, या तो ऑन रहेगा या तो
ऑफ रहेगा। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। आप लोगों को याद है क्या, जब एंड गेट आप पढ़ते थे तो आप एक पी लेते थे और एक क्यू लेते थे, ठीक है। आर की हम बात नहीं कर रहे, वो तीन टाइप के क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, दो ही इनपुट की बात करेंगे, एक पी और क्यू। पी और क्यू की हेल्प से कितना कॉम्बिनेशन बनता था, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनता था, याद है, ठीक है। उसी तरीके से ए और बी के लिए भी आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन। या तो बी ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। उसी तरीके से बी या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। यहां से सिग्नल पास होएगा, यहां पे कुछ तो लॉजिक लगा रहेगा, एंड ये लॉजिक अप्लाई करने के बाद यहां पर y से हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, y से हम रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट को, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं ए और बी का मल्टीपल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप उसका ट्रुथ टेबल देख सकते हो, ठीक है। एंड गेट का अगर ट्रुथ टेबल आपको याद रहेगा तो क्या था आपका, ए और बी, ठीक है। पी और क्यू की तरह आपको समझना है, ओके। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, याद है ये, फॉल्स फॉल्स अपन ट्रू ट्रू लिखते थे। तो फॉल्स को ना हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए आपका 0 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। फिर इसके बाद आप क्या करते थे, एक एक करके लेते थे। बी में आएंगे 0 1 0 1, ठीक है। एंड गेट अगर आपको याद रहेगा तो मैं आपको बता दूं, एंड गेट में ना जब दोनों के दोनों सिग्नल ऑन रहते तो ही आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, वरना आउटपुट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। क्या बोला मैंने एंड गेट के बारे में, अगर दोनों के दोनों सिग्नल ऑन है तो ही जाके आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर एक भी सिग्नल बंद है आपका, मतलब एक भी सिग्नल ऑफ है या फिर एक भी सिग्नल आपका 0 है, तो यहां पे आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, 0। दोनों के दोनों सिग्नल क्या होने चाहिए, यहां पर चालू होने चाहिए, मतलब ऑन होने चाहिए, तभी जाके आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाया जाए ए और बी का, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये 4 टाइप के आप क्या बना सकते हो, यहां पर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। ए में सिग्नल गया 0, बी में सिग्नल गया 0, दोनों के दोनों ऑफ है, तो आउटपुट हमें पता है क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद ए आपका 0 है, बी आपका 1 है, एक भी सिग्नल अगर बंद है मतलब 0 है, तो आउटपुट इनडायरेक्टली क्या मैंने बोला, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ए और बी, ए आपका 1 है और बी आपका कितना है, 0, तो यहां पे कितना मिल जाएगा, सिग्नल 0 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आउटपुट आपको कितना मिल जाएगा, 0। दोनों के दोनों सिग्नल क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलेगा, यहां पे आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने एंड के लिए पढ़ा था वैसे ही क्या है, यहां पर एंड गेट होता है। ये ए और बी जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है। जो आउटपुट है ना मेरा y, तो ये मेरा y है, आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दो इनपुट के सिग्नल के आउटपुट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड गेट में दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एंड गेट में हम चीजों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जरा देखो ना, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, यहां पर याद रख सकते हो किसमें, एंड गेट में दोनों इनपुट को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना, ये सिंबल, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, ये सिंबल याद रखना है, किसके लिए, एंड गेट के लिए, ओके। ये एंड गेट अगर आपको समझ में आ चुका रहेगा तो और गेट बहुत ही सिंपल है समझना, ठीक है। एंड गेट आपको समझ में आ चुका रहेगा कि मतलब दोनों ही इनपुट में अगर 1 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1, अदरवाइज आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अगर एंड गेट आपको समझ में आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे अभी देखेंगे और गेट के बारे में, ठीक है। और गेट का अगर मैं सिंबल की बात करूं ना, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पे ना, यहां से इसको कर्व किया गया है, ठीक है। यहां से इसको क्या कर दिया गया, कर्व कर दिया गया है, ओके। जरा ध्यान देना ये वाले सिंबल को, ठीक है। यहां से कर्व किया गया है, बाकी ये तो आपको एंड में भी देखने को मिला था, ठीक है। याद रखना ये जो सिंबल आपको दिख रहा है किसका दिख रहा है, और गेट का है। यहां पे भी आप कितने सिग्नल पास करोगे, 2, ए और बी, और बदले में आपको क्या मिलेगा, यहां पर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। 2 इनपुट और 1 आउटपुट। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है या फिर जो आपको यहाँ पर लॉजिक डायग्राम दिख रहा है, ये किसके लिए है, मेरा और गेट के लिए, ओके। इसके ट्रुथ टेबल की बात करूं तो अगर मैं बता दूं और गेट में क्या होता है, अगर एक भी सिग्नल आपका ऑन है तो आउटपुट में आपको 1 देखने को मिलेगा। मतलब अगर एक भी सिग्नल में करंट फ्लो हुआ तो आपको आउटपुट कितना देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे और में होता था एक भी ट्रू तो आंसर हमारा क्या आ जाता था, ट्रू आ जाता था। उसी तरीके से अगर एक भी सिग्नल है तो यहां पर आउटपुट क्या आ जाएगा आपका,
1 आ जाएगा। ठीक है, जरा इसके ट्रूथ टेबल की मैं बात करूं 0 0 1 1, ठीक है, सेम है। बी की मैं बात करूं 0 1 0 1, ठीक है। एक भी सिग्नल में अगर 1 है तो आपका आंसर 1 आएगा, लेकिन यहां पर ना दोनों सिग्नल ऑफ है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर दोनों ऑफ है तो यहां पर कितना देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड बात करूं, यहां पर ए 0 है मेरा, बी 1 है, मतलब एक भी सिग्नल ऑन हो गया, मतलब बी मेरा 1 हो गया, मतलब एक सिग्नल ऑन है, तो आपको आउटपुट कितना देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से ए अगर 1 है, बी अगर 0, एक भी ऑन है तो भी 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, ए 1 है, बी 1 है, अगर दोनों के दोनों 1 है तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि एक ऑन चाहिए था हमें, यहां पर तो दोनों ऑन है, अगर दोनों ऑन है तो आपको आउटपुट कितना देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे ना हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड को ना हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन और को हम क्या करते हैं, एडिशन वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसे कैसे याद रख सकते हो, 0 और 0 कितना आ गया, 0, 0 और 1 कितना मिल गया, 1 मिल गया, 1 और 0 कितना मिल गया, 1 मिल गया। 1 और 1 भी किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है, किसमें, लेकिन लॉजिक गेट्स में, 2 नहीं करना है आपको। ठीक है, 1 और 1 किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है, क्योंकि दो ही टाइप के इनपुट तो एग्जिस्ट ही करते हैं, एक आपका 0 और एक 1। 2 जैसा कोई भी चीज यहां पर नहीं होता है। 0 का मतलब करंट फ्लो हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, 1 का मतलब क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहां से भी करंट आ रहा है, यहां से भी करंट आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी क्या होगा, तुम्हें आउटपुट में 1 देखने को मिल जाएगा। ये आपको याद रखना, 1 1 पे भी आपको कितना मिलता है, 1 देखने को मिलता है। और गेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी वाले फॉर्म में। अब जो तीसरा हम देखने वाले ये रहने वाला है आपका नॉट गेट, एंड नॉट गेट में आपको यहां पर ट्राइंगल बनते हुए दिखेगा। ठीक है, यहां पर आपको ट्राइंगल बनते हुए दिखेगा, एंड ये जो आपको छोटा सा सर्कल दिख रहा है ना, छोटा सा जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये जो सर्कल है ना, ये क्या करता है, किसी भी चीज को उल्टा कर देता है। ठीक है, कोई चीज अगर ऑन है ना तो उसे ऑफ कर देगा, कोई चीज ऑफ है तो कोई चीज उसको ऑन कर देगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे आपने सिग्नल पास किया, मतलब 1 दिया तो आंसर आपको 0 मिलेगा, और 0 दिया तो आंसर कितना मिलेगा, 1। इनडायरेक्टली बोलूं तो ये इनपुट को क्या कर देता है, अपोजिट कर देता है, उल्टा चेंज कर देता है। ठीक है, ये होता है मेरा नॉट गेट। ठीक है, निगेशन आपको याद है कैसे होता था, यहां पर मेरा नॉर्मल पी रहता था तो वहां पर क्या लगा देता, नॉट लगा देता था। ठीक है, अगर क्यू रहता था तो वहां पर क्या लगा देता, नॉट लगा देता था। यहां पे भी सेम है, अगर इनपुट में आपने 1 दिया तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा, इनपुट में अगर आपने 0 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। इसके लॉजिक गेट्स की बात करूं तो यहां पर एक ट्राइंगल बनता है, और यहां पर आपको एक छोटा सा सर्कल देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्कल का मतलब आपको याद रखना, अगर किसी भी गेट में सर्कल दिख रहा है ना, मतलब वो इनपुट को उल्टा कर रहा है। ठीक है, उल्टा कर रहा है। ठीक है, यहां पे ना हम सिर्फ एक सिग्नल पास करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक सिग्नल पास करते हैं, या तो 0 तुम पास करोगे या तो तुम 1 पास करोगे, इसके अलावा तुम मिक्सचर नहीं पास करते हो। ठीक है, अब यहां पर अगर इसके मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं तो यहां पर ए जो मेरा इनपुट है, ठीक है, ए जो मेरा इनपुट है, या तो आपका 0 होगा या तो 1 होगा, या तो आपने सिग्नल नहीं पास किया रहेगा या तो आपने यहां पर सिग्नल दिया रहेगा। ठीक है, अब बात करूं आउटपुट, आउटपुट को तो हम लोग यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैंने सिग्नल 0 दिया है, मतलब इनपुट में 0 दिया है, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 1। ठीक है, ये क्या कर देता है, जो भी इनपुट रहता है उसको अपोजिट कर देता है, तो यहाँ पे इनपुट में 0 तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा, 0 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर नाम में ही नॉट लगाए तो क्या करता रहेगा, सिग्नल को क्या करता रहेगा, ये उल्टा करता रहेगा, जो भी इनपुट रहता है उसको क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को चेंज कर देना, और मतलब 0 वाले फॉर्म को 1 में लेके चले जाना, 1 वाले फॉर्म को 0 में लेके चला जाना। तो अभी तक हमने 3 टाइप के गेट देख लिए, एक हो गया आपका एंड गेट, और गेट, और एक हो गया आपका नॉट गेट। नॉट गेट में आपको यहाँ पे याद रखना ट्राइंगल होता है, और यहाँ पर एक छोटा सा हम क्या करते हैं, सर्कल को बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स के गेट, और उसमें से सबसे पहला टाइप्स का गेट है वो होता है हमारा नंद गेट। ठीक है, कौन सा गेट होता है आपका, नंद गेट। नंद गेट की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले एन दिख रहा है, बाद में आपको एंड देखने को मिल रहा है। एन का जो मतलब होता है ना वो होता है नॉट, और एंड का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड टाइप का गेट हमने देख ही लिया, मतलब यहाँ पे दोनों इनपुट अगर 1 है तब जाके आउटपुट कितना मिलता है, आपको 1 मिलता है। तो एंड का मतलब अगर नॉट है तो क्या ये एंड का उल्टा हो जाएगा, मतलब एंड का नॉट हो जाएगा।
अगर आपको एंड याद है ना, एंड में हम क्या पढ़े थे, एंड में हम पढ़े थे कि अगर दोनों सिग्नल या फिर दोनों इनपुट अगर आपके 1 के बराबर है तो जाके आपको आउटपुट कितना मिलता है, 1 मिलता है। लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अगर वो ट्रुथ टेबल अगर आपको याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक तो एंड गेट दिख रहा है, ऐसे ही था हमारा एंड गेट, यहाँ पर हम 2 सिग्नल पास करते थे, 2 इनपुट देते थे, यहाँ पे बदले में आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और जब भी इनपुट को उल्टा करना रहता तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक एंड गेट को लगा देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पर, एक नॉट गेट को लगा देंगे, सॉरी यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक नॉट गेट को लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नॉट गेट को लगा दिया। जो भी आउटपुट आपको ये एंड गेट देने वाला है, ये एंड गेट आपको जो भी यहां पर आउटपुट देने वाला है उसको ये क्या करेगा, उल्टा कर देगा, ठीक है। मतलब ए और बी से अगर आपको यहां पर 1 मिल रहा है तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, 0 देखने को मिलेगा। ए और बी से अगर आपको यहां तक 0 देखने को मिल रहा है तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1। इन्हीं दोनों सर्किट को हम लोग जब कंबाइन कर देते तो आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है, ठीक है। अगर इतने पार्ट को अगर देखोगे ना, ये छोटे वाले सर्कल को अगर छोड़ दिया जाए तो ये किस तरीके से आपको इमेजिन होता है, क्या ये एंड गेट है, हाँ। और यहां पर मैंने एक छोटा सा अगर सर्कल लगा दिया, तो मैंने छोटा सा सर्कल का मतलब आपको बताया था, ये छोटा सा सर्कल क्या कर देता है, इसको इन्वर्ट कर देता है। मतलब जो भी इनपुट दिया रहेगा उसको क्या कर देगा, वो उल्टा कर देगा, ठीक है। ये होता है मेरा लॉजिक डायग्राम किसका, नंद गेट का। जरा ट्रूथ टेबल पे भी इसके नजर डाल लेते कि क्या होता है ये, ठीक है। चलो, अगर आपको एंड का याद है तो मुझे आंसर बताना, ठीक है। ए और बी था आपका, यहाँ पे 0 0 पे क्या मिलता था एंड में, सर अगर एक भी सिग्नल 0 होता है तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 0 पे अगर यहाँ पे 0 मिल रहा है तो नंद गेट आपको क्या देने वाला है, 1 देने वाला है, ठीक है। उल्टा कर देना है, 0 और 1 पे एंड क्या देता था, अगर एक भी सिग्नल 0 है तो आउटपुट आपको 0 मिलता है, लेकिन नंद गेट आपको क्या करेगा, 1 कर देगा सिग्नल, ठीक है। अगर 1 पहला है और दूसरा 0, अगर एक भी सिग्नल या फिर एक भी इनपुट आपका 0 होता है तो आंसर 0 आना चाहिए था, लेकिन नंद गेट क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इनपुट अब बचा है मेरा 1 और 1। 1 और 1 जब एंड में देता था, जब दोनों के दोनों सिग्नल मेरे 1 रहते थे तो एंड गेट क्या देता था, आपको आउटपुट में 1 देता था। और जैसे ही 1 मिला, ये नंद गेट क्या करेगा, उसे 0 बना देगा, ठीक है। ये नंद गेट क्या करेगा, उसे 0 बना देगा, ठीक है। अगर आपको एंड गेट का टेबल याद है ना, कैसे वो काम करता है, तो नंद गेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस उसको क्या करना है, आपको उल्टा कर देना है, ठीक है। ये दोनों सर्किट को हम लोग ऐसे क्या कर सकते हो, उसे सिंगल वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, एंड गेट को रिप्रेजेंट करता था। अगर यहां पे मैं एक बार लगा दूं, ठीक है, यहां पर अगर एक मैं बार को लगा देता हूं, तो जो बार का मतलब होता है ना, वो होता है नॉट। बार का जो मतलब होता है वो होता है नॉट, या फिर इन्वर्ट होता है, ठीक है, या फिर इन्वर्ट होता है, ओके। जो भी इनपुट आपको ए इंटू बी से मिलने वाला है उसका उल्टा कर दो, ठीक है। जो भी ए इंटू बी से आपको जो इनपुट मिलने वाला है उसका क्या कर दो, आप उल्टा कर दो, एंड आपको क्या मिल जाएगा, नंद गेट मिल जाएगा। एंड नंद गेट आपका क्या होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होता है। इसकी हेल्प से आप बाकी सारे गेट्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नंद गेट होता क्या है, कैसे काम करता है, ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होता है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद जो दूसरा आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होता है वो होता है आपका नॉर गेट। नंद गेट तो हमें सर समझ में आ गया, लेकिन नॉर गेट भी हमें कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि एन दिख रहा है और दिख रहा है। तो और का मतलब तो आपको पता है, हाँ सर हमें और का मतलब पता है क्या होता है। अगर एक भी इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट आपको 1 मिल जाएगा, लेकिन आगे एन लग गया, और एन का मैंने आपको मतलब बताया था, क्या होता है, नॉट होता है, क्या होता है, नॉट होता है। तो जो भी और का इनपुट आता था उसका उल्टा कर लो, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा लॉजिक डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या लगाया, एक और गेट लगाया है, ठीक है, ए और बी लगाया है। कुछ आउटपुट देगा यहां पे जो आपको मिलेगा, इसी आउटपुट को क्या कर देना, आपको उल्टा कर देना, मतलब इन्वर्ट कर देना है। और आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे एक्चुअल आउटपुट मिल जाएगा किसका, नॉर गेट का। इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया जाए तो यहां पर आपको इतना पार्ट जो दिख रहा है ये और दिख रहा है,
ओके। और यहां पर अगर छोटा सा डॉट जो दिख रहा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको और गेट का ट्रूथ टेबल याद है तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, नॉर गेट का बना सकते हो, ठीक है। नॉर गेट भी आपका क्या है, एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है, इसकी हेल्प से आप बाकी सारे गेट्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। जरा बात करते हैं यहाँ पे, जरा थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों इनपुट अगर आपका 0 है तो क्या होगा, और गेट आपको क्या देगा, दोनों इनपुट अगर 0 है सर तो और गेट हमें 0 देगा, ठीक है। लेकिन नॉट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सही, ओके। चलिए दूसरे इनपुट की हम बात करते, ए बी 0 और बी कितना है आपका 1 है। सर अगर एक भी सिग्नल 1 रहता था ना, मतलब एक भी इनपुट आपका 1 रहता था ना, आउटपुट में आपको क्या मिलता था, 1 मिलता था। लेकिन नॉर गेट क्या करेगा ना, इस 1 को 0 कर देगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा तुम्हें, 0 मिल जाएगा, ठीक है। ए 1 है बी 0 है, एक भी सिग्नल 1, आउटपुट 1 मिलना चाहिए था किसमें, और गेट में, लेकिन नॉर गेट में क्या होगा, 0 मिल जाएगा। उल्टा याद रखना, ठीक है। ए बी 1 है बी भी 1 है, दोनों इनपुट 1 है तो आपको आउटपुट में 1 मिलता है और गेट में, लेकिन नॉर गेट में क्या मिलेगा आपको, यहां पर 0 देखने को मिलेगा। आपको अगर याद रहेगा तो ए प्लस बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, और को रिप्रेजेंट करता था। तो ए प्लस बी और को रिप्रेजेंट करेगा, उसके ऊपर अगर मैंने बार लगा दिया तो ये नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो नॉट और मिलके कौन सा गेट यहां पर बन जाता है, मेरा नॉर गेट। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं, मेरे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं। इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बाकी सारी गेट्स को आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के गेट्स होते हैं। सबसे पहला आता है मेरा एक्सॉर गेट, एक डिराइव्ड गेट होता है। इसको बनाने के लिए ना कॉम्बिनेशन लगता है बाकी सारे गेट्स का, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें सिंपली क्या करना है, इसका लॉजिक डायग्राम पढ़ना है एंड ट्रूथ टेबल पढ़ना है। ट्रूथ टेबल जो मैं आपको बताने वाला वो लॉजिक अगर आप याद रखोगे ना तो ये एक्सॉर गेट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लॉजिक गेट्स का, तो यहां पर आपको ये कुछ और टाइप दिख रहा है, और टाइप, ठीक है। एक्सॉर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर एक्सॉर में ना और छुपा है। तो और गेट आपको याद है क्या, कुछ ऐसे ही था, ठीक है। ये क्या हो गया आपका और गेट। यहां पे आप छोटा सा वापस से अगर एक लाइन बना दोगे ना तो ये एक्सॉर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, यहां पर एक्सॉर गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉजिक डायग्राम। अगर मैं इसके ट्रूथ टेबल की बात करूं तो ट्रूथ टेबल आपको किस तरीके से बनाना है, यहां पे थोड़ा ध्यान देना। दो इनपुट रहता है, एक ए रहता है और एक बी रहता है। अगर दोनों इनपुट आपका सेम है, अगर दोनों इनपुट अगर आपका सेम है तो आउटपुट में आपको मिलेगा 0, और दोनों इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट में मिलेगा आपको 1। किसकी मैं बात कर रहा हूं, एक्सॉर गेट में। क्या बोला मैंने, अगर दोनों इनपुट आपका सेम है तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे आउटपुट में 0, और दोनों इनपुट अलग अलग है तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं ट्रूथ टेबल का, जरा ध्यान देना, दोनों इनपुट सेम कब कब है, देखो ए लिखा मैंने बी लिखा, ओके। यहां पर ए 0 है बी 0 है, तो क्या यहां पर दोनों इनपुट मेरे सेम है, मतलब ए भी 0 के बराबर है बी भी 0 के बराबर है। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा, ठीक है। ए 0 बी 0, तो आउटपुट कितना आ गया, यहां से 0 मिल गया, ठीक है। ए 0 लिया बी 1 लिया, क्या इस बार दोनों इनपुट मेरे अलग अलग है, एक 0 और एक 1 है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर आपको आउटपुट में कितना देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इसी लॉजिक पे याद रखना, इसी लॉजिक पे आपको काम करना, ठीक है। ए की वैल्यू 1 लिया, बी की वैल्यू क्या लिया मैंने, 0 लिया। क्या यहां पर भी इनपुट अलग अलग है, हाँ सर, ए 1 है मेरा बी 0 है। अगर इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ओके। अब एक और बचता है आपका कॉम्बिनेशन, एक होता है ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1। क्या यहां पर दोनों इनपुट सेम है, मतलब एक 1 है और दूसरा भी 1 है, तो जब दोनों सेम रहते हैं तो एक्सॉर गेट आपको क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। उसका जो लॉजिक गेट रहने वाला, लॉजिक डायग्राम रहने वाला, वो आपको ये याद रखना है। प्लस इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। यहां पर ना हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है, प्लस लिखते हैं, प्लस को ना हम एक सर्कल में डाल देते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं पहला इनपुट, और यहां पर हम क्या करते हैं, प्लस लिख के उसको सर्कल में डाल देते हैं, और यहां पर हम बी लिखते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लिखते क्या है, ए रीड क्या करते हैं, इसको हम लोग रीड क्या करते हैं, ए एक्सॉर बी। क्या रीड करते हैं इसे, ए एक्सॉर बी,
ठीक है। आप भी क्या करोगे, इसे सेम तरीके से रीड करोगे, क्या ए एक्सॉर बी। याद रखना एक्सॉर में क्या होता है ना, बीच में प्लस रहता है और प्लस को हम लोग क्या करते हैं, सर्कल में डालते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्सॉर गेट में बस आपको क्या याद रखना है, अगर दोनों इनपुट अगर आपका सेम है तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा, और दोनों इनपुट अगर डिफरेंट है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये आपका होता है एक टाइप का डिराइव्ड गेट। ओके, लास्ट गेट की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका एक्सनॉर गेट। ठीक है, यहां पे ना जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर आपको याद रहेगा एक्सॉर गेट, तो यहां पर हमने बीच में क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है। तो अगर आपको लॉजिक याद रहेगा ना, देखो ये चैप्टर जो है ना लॉजिक के ऊपर है। एक्सॉर का अगर आपको लॉजिक याद है ना, तो एक्सनॉर का बहुत सिंपल है। एक्सॉर में मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आंसर 0 आता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, दोनों इनपुट अगर सेम है तो आंसर कितना आएगा, 1, और दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बस ये लॉजिक आपको याद रखना है। तो अगर इसके मैं डायग्राम की बात करूं तो एक्सॉर का डायग्राम याद है क्या आपको, एक्सॉर का इतना पार्ट था, ये सर्कल नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, सर्कल नहीं था, बस इतना ही पार्ट था। अगर ये सर्कल लग गया तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहां पर जैसे यहां पर ये सर्कल बना, तो ये जो भी आउटपुट आपको एक्सॉर से मिलता था उसका क्या हो जाएगा, अभी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ए इनपुट बी इनपुट और बदले में आपको क्या मिलेगा, यहां पर y एज अ आउटपुट मिलेगा। ट्रूथ टेबल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ए बी 0011 कॉम्बिनेशन, 0101 कॉम्बिनेशन। ठीक है, जरा ध्यान देना, A0 B0 क्या दोनों आउटपुट आपका सेम है। तो एक्सॉर क्या करता था, दोनों सेम आउटपुट पे वो 0 देता था, लेकिन एक्सनॉर क्या करेगा, 0 को उल्टा कर देगा, क्या मिल जाएगा तुम्हें, 1 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहां पर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। A0 B1 दोनों अलग अलग, आउटपुट मिलेगा आपको 0। A1 B0 दोनों अलग अलग, तो आउटपुट मिलेगा 0। A1 B1 तो आउटपुट मिल जाएगा आपको 1। A B1 है B B1 है, मतलब दोनों इनपुट यहां पर सेम मिल रहे हैं, तो आउटपुट आपको कितना मिल जाएगा, 1। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते, याद है आपको एक्सॉर में आप क्या करते थे, ए लिखते थे, बी लिखते थे, बीच में प्लस लिखा जाता था। यहां पे आपको क्या लिखना है, बीच में माइनस लिखना है। ठीक है, नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्या लिखोगे, यहां पर आप माइनस को लिखोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सनॉर गेट को याद रख सकते हो। तो टोटल हमने बात किया है, टोटल 7 टाइप्स के गेट्स होते हैं। कुछ इसमें से सिंपल गेट होते हैं, कुछ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, कुछ इसमें से डिराइव्ड गेट्स होते हैं, जो कि आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। वाइवा में आपके बहुत सिंपली पूछा जा सकता है कि एक्सनॉर गेट 0 1 पे क्या देता है, 1 1 पे क्या देता है। अगर आपने लॉजिक याद रखा है ना, तो आप बहुत सिंपली क्या कर सकते हो, इनके आंसर आप दे सकते हो। एंड आपको वाइवा वाले प्रैक्टिकल में साथ में जहां पे वाइवा पूछा जाएगा वहां पे आपको क्या मिल सकता है, फुल मार्क्स बहुत इजीली मिल सकता है। ओके, तो यहां पे टोटल हमने क्या किया, सारे टाइप्स के गेट्स को कवर कर लिया है। अब एग्जाम में क्या रहेगा ना, आपसे ये ऐसा एज अ डायग्राम नहीं बनवाया जाएगा। ओके, ना तो आपको ऐसा कुछ ट्रूथ टेबल बनाने को दिया जाएगा, आपको ना ये सारी चीजें ना परफॉर्म करके दिखाना है, कहां पे, कंप्यूटर के ऊपर। एंड कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है लॉजिज्म, एंड उस चीज के ऊपर आपको क्या करना है, इसे परफॉर्म करके दिखाना है। तो अभी हम क्या करने वाले, उस सॉफ्टवेयर को मैं बताऊंगा स्टेप वाइज, कैसे उसे डाउनलोड करना है, कैसे उसे परमिशन देके स्टार्ट करना, एंड उसको कैसे यूज कैसे करना है, एंड किस तरीके से आप इसे भी प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर सकते हो। वो सारी चीजें हम क्या करने वाले, आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने पढ़ा है जितने भी टाइप्स के गेट है, इसको यहाँ पर एंड करते हैं एंड बढ़ते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से लॉजिज्म सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है एंड किस तरीके से आपको यूज करना है, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको चले आना है गूगल क्रोम के ऊपर, एंड यहां पे आपको सर्च बार में सर्च करना है लॉजिज्म टूल। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, ये सॉफ्टवेयर आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ओके, इसको सर्च करेंगे यहां पर। ओके, अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये वाले वेब पेज पे चले जाना है। ठीक है, logizm.app, इसके अलावा आपको और कहीं पे नहीं जाना है। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप क्या कर सकते हो, इसका सॉफ्टवेयर बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। यहां पर आपको करना है डबल क्लिक। अब अगर आप विंडो में हो तो विंडो के लिए इंस्टॉल करना, अगर आप मैक में हो तो मैक के लिए इंस्टॉल करना, अगर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर ना आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसके लिए इंस्टॉल कर लेना है। अब मैंने ये चीज ऑलरेडी यहां पर इंस्टॉल कर लिया है। ओके, यहां पर मैंने ऑलरेडी क्या इंस्टॉल कर लिया, लॉजिज्म
2.71 इंस्टॉलर डॉट exe, ये सेम चीज आपका भी इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है डबल। ओके, ये जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। ओके, ये होने के बाद में यहाँ पे आपको आ जाएगा लैंग्वेज, ओके कर देना है आपको यहाँ पे। ये चाहो तो आप यहाँ से ये कट कर सकते हो। ओके, ये होने के बाद में यहाँ पर आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट करना है आपको। ओके, यहाँ पर फिनिश कर लेना है। इतना होते ही ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, सर्च करना है यहाँ पर। यहाँ पर सर्च जैसे ही करोगे, क्या सर्च करोगे आप, लॉजिजिम, LOGZIS, यहाँ पर आपको इंस्टॉल होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, टैप करना है। ठीक है, एंड आपका ओपन हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर। एंड इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर ना आपको कुछ गेट्स के बारे में दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ गेट्स दिया है, कुछ वायरिंग दिया है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप गेट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो गेट्स पे आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जो भी गेट आपको परफॉर्म करके दिखाना है वो गेट को आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एंड गेट करना है तो मैं क्या करूंगा, एंड गेट को माउस की हेल्प से यहां से क्लिक करके ड्रैग करके मैं यहां पर लेकर आऊंगा। ओके, इतना होते ही आपको यहां पर टैप करना है। अब कितने नंबर ऑफ इनपुट्स देना है आपको, मेनली 2 इनपुट की हम बात करते तो यहां पर 2 इनपुट दे देंगे। ठीक है, 2 इनपुट को आपको माउस की हेल्प से यहां पर क्या करना है, एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, ये 2 क्या हो जाएंगे, आपको इनपुट हो जाएंगे। और मैंने जैसा आपको बताया था केवल कितने आउटपुट होते हैं, केवल 1 आउटपुट होता है। ठीक है, ये किस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एंड गेट के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पे हमने 2 इनपुट दे दिया और 1 आउटपुट। अभी काम हो गया हमारा, नहीं, यहां पर आपको लगाना है 2 इनपुट। अगर मैं इनपुट की बात करूं तो यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर स्क्वायर बॉक्स में। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स में ग्रीन वाला दिख रहा है क्या, उसको क्या करना है, ड्रैग करके आपको यहां पर लेकर आना है। ठीक है, यहां पर आपको टैप करना है और यहां पर आपको टैप करना है। ये वाले इनपुट को क्या करना है, आपको कनेक्ट कर देना है। 2 इनपुट है तो 2 बार करना है आपको, टैप करके यहां पर करना है। एंड इसको क्या करना है, आपको यहां पर इससे कनेक्ट कर देना है। 2 इनपुट हमने क्या किया, यहां पर दे दिया है। क्या आउटपुट के लिए भी सेम ऑप्शन यूज करना, नहीं, आउटपुट के लिए आपको यूज करना है ये सर्कल वाला, ग्रीन वाला। ठीक है, इसको टैप करना और यहां पर आपको लेकर आना है। ठीक है, एंड इसको क्या करना है, आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहां पर ना इनपुट अगर आप देखोगे ना तो 0 0 है। आपको पता है एंड गेट क्या करता है, 0 0 पे क्या देता है, 0 देता है। अब इसके इनपुट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे आपको हैंड वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस हैंड वाले ऑप्शन को क्या करना है, आपको टैप करना है। ये वाले हैंड वाले ऑप्शन को अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो अब आप क्या कर सकते हो, इनके इनपुट को चेंज कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना आपको, यहां पर 0 0 दिख रहा है तो यहां पर आप टैप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। मतलब इसके अंदर करंट क्या हो गया, फ्लो हो चुका है, लेकिन आउटपुट अभी भी 0 आ रहा है। हाँ, एंड गेट में हमने पढ़ा था अगर एक भी आउटपुट 0 है तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0। दोनों आउटपुट अगर 1 हो जाए तो आंसर कितना मिलेगा, इसको भी 1 कर देते हैं तो देख सकते हो दोनों आउटपुट 1 हो गया तो आंसर कितना मिल चुका है आपको, 1 मिल चुका है। अगर एक भी इनपुट में सिग्नल बंद कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। जैसे ये वाला दोनों चालू है, इसको मैंने बंद कर दिया, कितना हो गया, 0 मिल गया। तो इस तरीके से आप ये वाले प्रैक्टिकल को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। अब एक और गेट के साथ में ट्राई करके देखते हैं। अभी हम लोग सिलेक्ट करते हैं नंद गेट। ठीक है, अब नंद गेट के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या रहता है नंद गेट, एंड गेट का नॉट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए भी सेम काम करते हैं ना, यहाँ पर 2 इनपुट लगाते हैं यहाँ पर और एक आउटपुट आपका रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलो इनपुट के लिए ग्रीन सिग्नल वाला लेना है और जो स्क्वायर बॉक्स में रहता है तो यहाँ पर रखना है एक और एक यहाँ पे रखना है। ठीक है, सिलेक्ट, यहाँ पर आपको एक रखना है। ठीक है, तो दोनों इनपुट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। आउटपुट के लिए आपको ये वाला सिग्नल लेना है। ठीक है, नंद गेट में यहाँ पर देखो ना, दोनों सिग्नल बंद है ना तो आपको आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट मिलेगा उसका अपोजिट आपको यहाँ पे मिलेगा। जरा ट्राई करते हैं, दोनों को 0 0 करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए फिंगर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 0 0 0 0 0, दोनों के लिए सेम इनपुट दिया है। एंड गेट आपको देगा 0, लेकिन नंद गेट क्या देगा आपको, 1 देगा। ठीक है, यहां पर एक इनपुट अगर मैं ले लूं तो भी 1 है। ठीक है, यहां पर अगर एक में इनपुट ले लूं तो 0। एंड गेट में M1 लाने के लिए दोनों का दोनों क्या करना पड़ेगा, आपको 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 1 किया तो यहां पर भी 1 आ गया। यहां पर दोनों 1 कर कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सिग्नल क्या हो गया मेरा, बंद हो गया। आउटपुट कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया। ठीक है, और भी बहुत सारे गेट्स हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नन गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। एक और ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ, एक्सॉर गेट वाला यहाँ पे करके। ठीक है, एक्सॉर गेट वाला ट्राई करते हैं यहाँ पे, 2 इनपुट। ठीक है, एक्सनॉर गेट हमने यहाँ पर लिया है। ओके, एक्सनॉर गेट यहाँ पर टैप किया, यहाँ पर टैप किया, इनपुट लगाया,
यहां पर मैंने लिया आउटपुट, ठीक है, कनेक्ट किया इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ना, यहां पर क्या होता था, क्या होता था एक्सनॉर गेट में, अगर दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों इनपुट क्या है, सेम है, तो आउटपुट आपको कितना मिलता था, 1। दोनों के दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ट्राई करते, दोनों के दोनों इनपुट क्या है यहाँ पर, सेम है, तो आउटपुट 1। एक भी आउटपुट मैंने चेंज किया, 0 और 1 हुआ क्या यहाँ पर, हाँ 0 1 जैसे ही हुआ, मतलब दोनों के दोनों आउटपुट बदल चुके, एक 0 और एक 1 है, तो आउटपुट इनडायरेक्टली आपको कितना मिल जाएगा, 0। दोनों इनपुट को सेम करता हूं, 1 1 किया तो कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, बहुत सारे गेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप देखने जाओगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन आप पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अपने काम का कौन सा ऑप्शन है, एक तो गेट्स वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। यहाँ पर फिंगर वाले से आप क्या कर सकते हो, इनपुट और आउटपुट क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इनपुट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाले ग्रीन वाला जो स्क्वायर में है और एक सर्कल में है, ये इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इनके अलावा और भी देखोगे ना तो यहाँ पर वायरिंग दिया है, फिर प्लेक्सर दिया है, मेमोरी दिया, इनपुट आउटपुट दिया, बेस दे के रखा है, यहाँ से आप नेमिंग चेंज कर सकते हो। लेकिन इतना इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है ना, खुद से क्या करना है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करना है। जितना आपके प्रैक्टिकल में काम आएगा ना वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको क्या किया है, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल नंबर 1 रहने वाला जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन से टाइप्स के गेट होते हैं, कौन कौन से वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टाइप्स ऑफ गेट्स के ऊपर पूछे जाएंगे, और ट्रुथ टेबल में मतलब कुछ आपको इनपुट दिया रहेगा और कोई गेट दिया रहेगा, एंड आपको आउटपुट वहां पर क्या करना रहेगा, बताना रहेगा, ठीक है। किस तरीके से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, किस तरीके से यूज करना, कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, बता दिया है। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 यहाँ पर खत्म होता है कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल का, ओके। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बचे हुए जो 19 प्रैक्टिकल है ना, उनके ऊपर भी एक एक लेक्चर हम क्या करेंगे, लेके आएंगे, एंड वो सारे 19 प्रैक्टिकल को क्या करेंगे, आपके फाइनल प्रैक्टिकल से पहले खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है ना, ये सारी वीडियोस अगर आपको मिलता रहे तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो में अगर अच्छा लगा है, मजा आ गया रहेगा, समझ में आया है चीजें, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। अभी जस्ट आप क्या हो, फर्स्ट ईयर डिग्री में आए हो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स लोग भी होंगे, उनको ये वाले चैनल के बारे में नहीं पता है, आपको क्या करना, सिंपली इस चैनल का लिंक ना अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी क्या कर सके, ये वाले प्रैक्टिकल का वीडियो देख सके। और ये वाले सॉफ्टवेयर का जो लिंक रहने वाला है, उसका लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप क्या कर सकते हो, पीसी पे जाके ये सॉफ्ट लिंक को क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको सेम प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रैक्टिकल के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।